शर्मिष्ठा पनोली एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट वेस्ट बंगाल और पूरे लेफ्ट वामपंथी इकोसिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा बन गई हैं कि उन्हें अरेस्ट करना पड़ गया है। शर्मिष्ठा इज द क्लासिक एग्जाम्पल कि इंडिया में क्यों यह दिखाता है कि लेफ्ट इकोसिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर आप कुछ भी भारत के समर्थन में कहते हैं, आर्मी के सपोर्ट में कहते हैं, पर अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो यू आर वेल एंड गुड, यू आर वेलकम। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, अगर इंडियन टीम क्रिकेट मैच जीतती है तो आप उस पर पत्थर भी मार सकते हैं, तब भी कुछ नहीं होगा। अगर रोड पे पाकिस्तान का फ्लैग लगाया उसको हटाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। यहाँ वहाँ पे ये लोग कहो आपको पद्मश्री ना दे दें अगर ये सरकार में आ जाए तो। अब फ्री पैलेस्टाइन चलाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाइए, और कुछ ऐसा होता है तो तालिबान को वाह कर दीजिए, जिसको भी आप ऐसे लेफ्ट वाले जिसको प्रेस करते हैं सब चलेगा, पर इंडिया की तारीफ आप नहीं कर सकते। सयोनी घोष ये भी एक वेस्ट बंगाल से ही हैं और इन्होंने शिव जी के ऊपर एक बहुत ही गंदा मजाक किया था, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुर्शिदाबाद के हत्यारे आज भी खुले घूमते हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई वेस्ट बंगाल पुलिस से। ये भी नहीं, संदेश खाली में भी हमने देखा कि औरतों के साथ, महिलाओं के साथ क्या हुआ, वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन कोलकाता पुलिस यहाँ पर कोलकाता से उठ के गुड़गांव जाती है, गुरुग्राम जिसे कहते हैं, गुरुग्राम जाती है और वहां से इस 22 साल की लड़की को, बच्ची को अरेस्ट कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करनी है जो सिर्फ एक अरेस्ट से ज्यादा है। ये बात है फ्री स्पीच, लॉ इन्फोर्समेंट और पॉलिटिकल नैरेटिव की। मैं बात कर रहा हूँ शर्मिष्ठा पनोली के अरेस्ट के बारे में। शर्मिष्ठा एक 22 साल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट है, कोलकाता की रहने वाली हैं और पुणे में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। शर्मिष्ठा ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज किया था फॉर देयर साइलेंस ऑन ऑपरेशन सिंदूर। इस वीडियो में कुछ रिमार्क्स थे जो एलिजिडली कम्युनल थे और ये वीडियो वायरल हो गया। कोलकाता पुलिस के मुताबिक इस वीडियो के बाद उन्होंने शर्मिष्ठा को मल्टीपल समन्स भेजे, लेकिन उनका कहना है कि वो उन्हें इग्नोर करती रही। फिर एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ और 31 मई को गुरुग्राम से उन्हें अरेस्ट किया गया। अब वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हैं और उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स एंड कॉजिंग रिलीजियस डिसहार्मनी। क्योंकि एलिजिडली हम अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ कहते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं तो यहाँ के लोगों को तो बुरा लगेगा ही, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, क्योंकि उनके दिल के तार तो वहीं से जुड़े हैं। कोलकाता पुलिस का कहना है कि उन्होंने सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं, वेरी लीगल। रात में आप उठा के चले गए किसी दूसरे स्टेट में और किसी को उठा के ले आए, महिला पुलिस नहीं थी। उनका कहना है कि उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए नोटिस सर्व करने के लिए, लेकिन शर्मिष्ठा हर बार अनअवेलेबल थी, इसलिए कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया और उन्हें लॉफुली अरेस्ट किया गया। बहुत कोर्ट की बात सुनते हैं ना, तो मुझे ये बताइए, मुर्शिदाबाद के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस कमेटी को सेट किया जिसमें पुलिस ही जिम्मेदार निकली, सारी चीजें प्लान थी, जो वहाँ की टीएमसी पार्टी है, वहाँ के कार्यकर्ता उसमें शामिल मिले, वहाँ पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? अब इस अरेस्ट पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने इस अरेस्ट को अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहा है और उनका कहना है कि टीएमसी सेलेक्टिवली एक्शन ले रही है और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री भी करता हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी शर्मिष्ठा के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि शर्मिष्ठा के कमेंट्स अनप्लीजेंट थे, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। ये केस एक ब्रॉडर डिबेट को भी हाईलाइट करता है, फ्री स्पीच और कम्युनल हार्मनी के बीच का बैलेंस। जब भी कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो क्या उसके लिए उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना सही है? मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए लीगल प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन उस प्रोसेस में फेयरनेस और प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो को डिलीट किया, उसके बाद उसने माफी भी मांगी, लेकिन उसके बाद भी उसे अरेस्ट किया गया। अब हम और आप शर्मिष्ठा को पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन एक सिटीजन के तौर पर मुझे लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो डिसअप्रोप्रिएट है, इसलिए उनके सपोर्ट में अपनी आवाज़ हम सबको उठानी चाहिए, क्योंकि कल ये फ्री स्पीच के नाम पे हमारे और आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। शर्मिष्ठा ने दोस्तों अपने वीडियो में कहा क्या था, ये आपको वीडियो दिखाता हूँ। हम्बली क्षमा मांगना चाहती, मेरे अंदर का पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि अब तमिलनाडु में बैठ के ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया है, एचआईवी है और उसको इरेडिकेट करना चाहिए, तब भी आपको कुछ नहीं होगा। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்
दोस्तों पवन कल्याण भी ओपनली सपोर्ट में आए हैं शर्मिष्ठा के। उन्होंने कहा है कि तब क्या हुआ था जब ममता दीदी गंदा कह रही थी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, एक धर्म को। देखिए ममता दीदी ने क्या कहा। नाम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। दोस्तों एक शॉकिंग चीज में सामने ये भी आई है कि जो शर्मिष्ठा पे FIR फाइल हुई है, जो वो कम्युनिटी है, जो संगठन है, उसका मेन ऑफिस पाकिस्तान में है और ये उसके कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये किया है। मैंने कहा था ना, पाकिस्तान वाले के तार यहाँ पे हैं और उनको बुरा तो लगता है आप कुछ कहेंगे तो। वारिस पठान को आप जानते हैं, IMIM के प्रवक्ता हैं, स्पीकर हैं उनके, और कई बार अपने ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए आगे आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि टारगेट करना किसी तरह से किसी छोटे बच्चे को या कम उम्र वाले इंसान को, और खासकर अगर वो लड़की हो, लड़कियों का तो ये शांतिपूर्वक समाज में कितना अच्छा स्थान है, कितनी सम्मान है, इज्जत है, वो तो हम सबको ही पता है। तो मुझे लगता है सबको ही वैसे ट्रीट करता है कि क्यों बोल रही है, क्यों दिख रही है, कपड़े क्यों वैसे पहने हैं। और अब पठान जी ने जब ये आग लगा दी है नबी की गुस्ताखी में, तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए, किसी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस ने, वो भी दूसरी स्टेट से उठा के। और कोलकाता कितना सेफ है महिलाओं के लिए, इसका अंदाजा हम रिसेंट की हुई RG कर मेडिकल कॉलेज वाले रेप केस से लगा सकते हैं। यही नहीं, अब और पीछे चले जाइए, संदेश खाली देख लीजिए, मुर्शिदाबाद देख लीजिए, क्या क्या हुआ। एक महिला CM जिसकी स्टेट में महिलाओं का ये हाल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और लोग अब शर्मिष्ठा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे पुलिस कस्टडी में वो है, यही मौका है, इसको वहीं पे खत्म कर दो। दोस्तों सेम नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ था ना, एक महिला जिसने सच बात बोली, फैक्ट बोले, जो उसने रिटेलिएशन में बोले, ऐसा नहीं कि उसने पहले बोले, और उसको ऐसे इस तरह से घेरा गया। बात पाकिस्तान की थी और ये अपने ही किसी सिटीजन को ऐसे पकड़ के बैठे। अब कोलकाता पुलिस जहाँ पे जय श्री राम बोलने पे इतना बवाल मचाती है, वो नहीं चाहती अब जय श्री राम बोलो, उंगली दिखा देती है। मुर्शिदाबाद में हमने देखा किस तरह से लोग तोड़फोड़ कर रहे थे और ये वहां दूर बैठ के क्या कर रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। नाच डांस टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। शर्मिष्ठा का एक वीडियो सामने आया जिसको देख के आप एकदम शॉक हो जाएंगे। वो निकली और उसने चिल्लाया कस के कि इज दिस डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा सेम वीडियो अर्नब गोस्वामी का भी आया था जब उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ लिया था। अभी यहीं पे रैंटिंग गोला, रेबल किड जैसे लोग दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें बोल सकते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं, और फिर बाद में आके आंसू बहा के सिंपैथी खींच सकते हैं, हमारे साथ इतना बुरा हुआ ये वो, और सब कोई उनके सपोर्ट में चला जाता है। पर जहाँ कोई लड़की आर्मी या गवर्नमेंट के उसमें पॉलिटिक्स में अपने व्यूज़ देती है तो उसके साथ ये हो रहा है। तो क्या दोस्तों ये सोसाइटी का एक हिपोक्रेट चेहरा नहीं दिखाता कि हम नहीं चाहते हैं कि लड़कियां इस बारे में बोले, या वो स्पेसिफिक कम्युनिटी नहीं चाहती क्योंकि उनके यहाँ लड़कियों की नज़र ही कुछ ऐसी है। कितनी गंदी गंदी बातें, डेथ थ्रेट दिए जा रहे हैं। इस पहले वीडियो में कोलकाता पुलिस एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट जिसका नाम है शर्मिष्ठा पनोली, उसे कोर्ट के अंदर ले जा रहे हैं, इसे धक्के मार के जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। और यही इसी जगह ये दूसरा वीडियो, ये भी कोलकाता पुलिस का ही है। इसमें वो एक TMC के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है शेख शाहजहां, ये संदेश खाली के मुख्य आरोपी थे। इनको पुलिस वाले देखिए कितने आदर सम्मान के साथ ले जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि TMC और ये जो पुलिस है वेस्ट बंगाल की, कोलकाता की, कितनी ही लॉयल है, कितनी ही ईमानदार है। दोस्तों अगर शर्मिष्ठा को आप सपोर्ट करते हैं, स्टैंड करते हैं उसके साथ, तो कमेंट्स में ज़रूर उसके लिए सपोर्ट में कुछ लिखिएगा। और इस वीडियो को शेयर करिए, शर्मिष्ठा की आवाज़ बनिए, पहुँचाइए इस सच को सबके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।